एक तरफ जब भी राहुल गांधी इन दिनों आए बिहार में, तब उनके हाथ में एक लाल किताब होती थी। उस किताब को संविधान बुलाते थे, बाबा साहेब का जिक्र किया करते थे और साथ ही साथ दलितों की बात किया करते थे। कहते थे कि साहब इनके हक की बात करूंगा, इनकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन वही राहुल गांधी आज देख लीजिए, जब अध्यक्ष चुनना हुआ तो उन्होंने अध्यक्ष किस जाति का चुना? ब्राह्मण। अध्यक्ष किस जाति का चुना? राजपूत। अध्यक्ष किस जाति का चुना? तो भूमिहार। इस तरीके से उन्होंने जो है वो अध्यक्ष का चुनाव किया। मतलब कमाल की बात है साहब, जिस बिहार में वो राजनीति करने आते थे, जिस बिहार में वो दलितों का परचम बुलंद करते थे, उसी बिहार में वापस आने के बाद एक बार फिर से उनकी जब बारी आई तो वो अध्यक्ष चुन रहे हैं भूमिहार जाति का, वो अध्यक्ष चुन रहे हैं ब्राह्मण जाति का। और फिर लोग सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब, राहुल गांधी के कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ जहां पे कहते हैं कि भाई साहब संवैधानिक हक मिलना चाहिए, एक तरफ जहां पे कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। तो भाई ये अध्यक्ष पद कैसे चुना आपने? बिहार में क्या सवर्ण सबसे ज्यादा है? और अगर सवर्ण सबसे ज्यादा नहीं है तो आपने चुन के ये क्या मैसेज दिया है? इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी कब क्या कर जाएं, ये शायद राहुल गांधी को भी नहीं पता। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अभी राहुल गांधी जब भी बिहार आए तो बिहार आने के बाद वो एक लाल डायरी लेके, लाल किताब लेके पहुंचते थे और कहते थे ये संविधान है, ये जो है वो हमें हमारा हक याद दिलाता है, दलितों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उसकी बातें करता है, ये बताता है कि किसकी किस तरीके से जो है अगर संख्या भारी है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए और तमाम तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन अब वो बिहार में नए सिरे से राजनीति करना चाहते हैं, वो बिहार में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। इस बीच वो आने भी वाले हैं बिहार में। लेकिन इस दौरान अध्यक्षों का चुनाव होता है। 53 अध्यक्ष 38 जिलों में चुने जाते हैं और उनमें से आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 50% से भी अधिक सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। मतलब वो राहुल गांधी जो अपने आप को कभी बताते हैं कि भाई साहब वो सबसे ज्यादा हितैषी दलितों के हैं, वो सबसे ज्यादा हितैषी जो है वो एसटी एससी और ओबीसी के हैं, वो राहुल गांधी सवर्णों के साथ जो है वो जाते हुए दिखाई दिया। और ये स्थिति, ये सिचुएशन बता रहा है कि भाई साहब किस तर्ज पे राहुल गांधी काम कर रहे हैं और इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये तो कहा करते थे कि भाई साहब सवर्णों की वजह से इन लोगों को परेशानी होती है और फिर उन्हीं सवर्णों को ज्यादा अपने पार्टी में तवज्जो देना, ज्यादा अध्यक्ष बनाना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी को कहने में, मतलब वो कुछ भी कह जाए, बोलने में कुछ भी बोल जाए। और यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस ग्रो नहीं कर पाई। अरे साहब, आपके पास 6 विधायक थे, 3 तो संभाल नहीं पाए आप, उसमें से भी 3 जो है वो निकल गए। 6 में से आपका 50% विधायक आपको गच्चा दे गया और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए और आप कह रहे हैं कि आप इस तरीके की राजनीति करेंगे। आपके राजनीति मॉडल को बिहार ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, कांग्रेस को हमेशा से ठुकराया। अगर बात किया जाए 90 के दशक के बाद से कांग्रेस कभी फुल प्लेज में नहीं आई और अभी जब आप दरकिनार कर रहे हैं बाकी एसटी एससी दलितों को, तो फिर ब्राह्मण और राजपूत भर रहे हैं, भूमिहार भर रहे हैं और इनके हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, तो फिर तो आप वही कर रहे हैं जो आरोप आप भाजपा पे लगाते थे। तो भाई ये कहाँ तक सही है? बाकी राहुल गांधी की बातें राहुल गांधी ही जाने, कब राहुल गांधी क्या कर जाएं ये कोई बता नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस बिहार में कुछ ज्यादा अभी भी उस तरीके से प्रभावशाली होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, उस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।